Brahma
बहुत बढ़िया। आज का हमारा विषय है हम कहाँ खड़े हैं। विषय पर अपन चर्चा करेंगे, उससे पहले अपन की स्तुति करें। आज हम 4 दिन के पश्चात अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। जब हम कहते हैं हम कहाँ खड़े हैं और इस पोल में बैठ करके हम कहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो इसका मीनिंग दूसरा हो जाता है। सिंपल सा मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि यदि आपको कोई पूछे बाहर आप कहाँ खड़े हैं, तो सिंपली कि हॉल में खड़े हैं, कि हॉलवे में खड़े हैं, कि रूम में खड़े हैं, किचन में खड़े हैं, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। जब हम यहाँ बैठ करके बात करें कि हम कहाँ खड़े हैं, तब उसका मीनिंग दूसरा हो जाता है। फिर स्पिरिचुअलिटी सामने आ जाती है, फिर हम अपने आप के भीतर के लेवल को देखने की कोशिश करते हैं। हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं कि हम अभी तक मटेरियल वर्ल्ड में ही इन्वॉल्व हैं, या हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कुछ अपने आप का अस्तित्व रखते हैं। क्या मैं खाली संसार में ही हूँ,
या मैंने एक कदम आगे स्टेप रखा है, एक कदम आगे मैंने बढ़ाया है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में। ये हमें अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ, किस लेवल पे खड़ा हूँ। तो अध्यात्म का क्या मतलब है? जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, तो मैं क्या देखूं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ अध्यात्म के क्षेत्र में। तो 3 बातें हमारे सामने हैं कि हम पहली बात देखें कि हम मोस्टली अपनी आत्मा के आसपास रहते हैं क्या? हम मोस्टली एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अपनी आत्मा के आसपास रहते हैं। अध्यात्म की पहली बात कि आत्मा के आसपास रहना। थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं किसी काम के वश, काम के मतलब कभी डिस्कशन करना हो, कभी बात करनी हो, कभी प्लानिंग करनी हो, परिवार है, समाज है, बिजनेस है, काम पूरा किया अपने पास लौट के आ गए, काम पूरा किया अपने पास लौट के आ गए। हम आत्मा के आसपास कितना रहते हैं और हम दुनिया के आसपास कितना रहते हैं, पहली बात। दूसरा, आत्मा का पोषण करना। मैं जो कुछ करती हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ सुबह से शाम तक, क्या वो मुझे, मेरी आत्मा को पोषित करता है या मेरे संसार को पोषित करता है? संसार को पोषित करता है तो हम क्या सोच सकते हैं कि उसमें से हम क्या चीज ऐसी करें जो ज्यादा से ज्यादा आत्मा को पोषित करे। हमें अपने लिए कुछ न कुछ प्लान करना है। आप प्लान करते हैं ना, कई रिटायरमेंट के प्लान होते हैं, आगे लाइफ के प्लान होते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी होती है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना, खरीदना, बेचना, सारा कुछ प्लान करते हैं, बिना प्लान के नहीं होता है। तो हम प्लान करें कि मैं जो एक्टिविटीज़ करती हूँ, जो थिंकिंग करती हूँ, जो कुछ भी एक्शन करती हूँ, वो मेरी आत्मा को पोषित करती है क्या, मेरी आत्मा के लिए है क्या, उसको स्ट्रॉन्ग करती है क्या, मेरे कर्म शरीर को स्ट्रॉन्ग करती है या मेरी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करती है। कर्म शरीर कमजोर होगा तो आत्मा स्ट्रॉन्ग बनेगी, आत्मा स्ट्रॉन्ग कमजोर होगी तो कर्म शरीर स्ट्रॉन्ग बनेगा। हमें देखना है कि मैं आत्मा का पोषण करती हूँ या मेरा कर्म शरीर ज्यादा पोषित करती हूँ। तीसरी बात है आत्मा की सुरक्षा करना। हम घर की सुरक्षा करते हैं, सेंटर की भी सुरक्षा करते हैं। चिंता है, जो सेंटर के लोग हैं एक फैमिली की तरह है, चिंता है, स्वामी जी यहाँ रहते हैं तो स्वामी जी की सेफ्टी बराबर रहनी चाहिए। सुरक्षा करते हैं, घर की करते हैं, परिवार की करते हैं, सबकी सुरक्षा करते हैं, धन की करते हैं, सबकी सुरक्षा करते हैं। तो क्या हम अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए भी कुछ सोचते हैं कि मैं सबकी रक्षा कर रहा हूँ, उनकी रक्षा कर रहा हूँ जो छोड़ना है? क्या मैं उसकी रक्षा करती हूँ जो मेरे साथ जाती है या जो मैं हूँ, जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाती है? मैं उसकी रक्षा करती हूँ या नहीं करती हूँ? ऐसे जब चिंतन आते हैं तो समझना चाहिए कि हम अध्यात्म में हैं, हम अध्यात्म की तरफ हैं, हम खाली संसार में नहीं हैं। संसार में रह करके, गृहस्थ में रह करके आदमी बहुत बड़ा आध्यात्मिक बन सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए दीक्षा ही ले। अध्यात्म का संन्यास से इतना संबंध नहीं है जितना सेल्फ से संबंध है, अपनी सोल से संबंधित है, अपनी थिंकिंग से संबंधित है कि मैं कैसा जीवन जीऊं। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा के आसपास रहना, आत्मा को पोषित करना और आत्मा की सुरक्षा करना। ये हमारे सामने यदि टाइम टू टाइम लक्ष्य रहते हैं, हमेशा इसके लिए सोचते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं, जितने काम किए उसके बाद में आत्मा में आकर के आराम किया, विश्राम किया,
ऐसा होता है तो हम अध्यात्म में हैं। विकास के लिए हमें देखना है कि हमारा आध्यात्मिक विकास कहाँ तक होता है। एवरीडे, मान लो एवरीडे अपने को पता नहीं चलता, तो एक साल में तो पता चलना ही चाहिए। प्रदूषण से प्रदूषण हम सुनते हैं, करते हैं, सोचते हैं और अपने लिए प्लानिंग भी करते हैं। प्रदूषण के टाइम में तो एकदम अच्छा वैराग्य भी आता है मन में, ये सब क्या है, दुनियादारी है, चलो प्रदूषण है, अभी हम अलग से अपना जीवन बिताएं 8 दिन के लिए। तो उसकी ग्रोथ हमारी कैसी है? क्या हमारी ग्रोथ बीज से फल तक जाती है? बीज से फल तक जाना, और बीज से फल तक जाना ही नहीं, बीज से बीज तक जाना। बीज बोया, पेड़ अंकुर निकला, थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर फल देता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम भी देखें कि हमारे भीतर में बीज कब बोया गया, जिससे हमें जागरूकता आई कि ये जो जीवन आप जी रहे हैं, ये जीवन एक अलग चीज है, और एक ऐसा जीवन भी है जो इस जीवन में जिया जाता है, वो एक अलग जीवन है। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक दिन तपस्या के दिन यहाँ पर एक स्किट की थी, तुम्हारी रियल आयु क्या है, रियल उम्र क्या है, रियल उम्र तुम्हारी क्या है। इसका मतलब होता है कि शरीर की उम्र तो लोग जानते हैं, लेकिन जिस दिन अवेकनिंग हुई, हमारे भीतर अवेकनिंग हुई, वो रियल उम्र होती है। अब जब वो रियल उम्र है तो हमें देखना है कि हमारा जो बोया हुआ बीज आज का क्या अंकुर तक ही पड़ा है, 2 पत्तियों तक ही पड़ा है, या उसमें से 4 पत्तियां निकली हैं, या उसमें से एक ब्रांच निकली है, या उसमें फल लगे हैं, फूल लगे हैं, फिर फल लगे हैं। ये हमें धीरे धीरे एवरी ईयर हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं। तो हमारे जब हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमें पहली चीज होती है कि हम जो बढ़ रहे हैं वो किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, लिबरेशन की तरफ बढ़ते हैं या डाउनफॉल, संसार की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ना तो दोनों तरफ होता है। तो हम किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं या संसार की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमें देखना है। तो उसको देखने के लिए हमें 3 कसौटियां हैं हमारे साथ। एक है हमारी आस्था की कसौटी, एक है हमारे ज्ञान की कसौटी, एक है हमारे व्यवहार की कसौटी, आचरण की कसौटी। ये 3 कसौटियां हमारे सामने हैं। इसके आधार पर हम अपने आप को देखें, एनालिसिस करें। मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरी आस्था कहाँ खड़ी है, मेरा ज्ञान कहाँ खड़ा है, मेरा आचरण कहाँ है। 3 बातें हमें देखनी हैं। तो जब 3 बातें हम देखेंगे तो पहली बात करते हैं हम आस्था की, कि मेरी आस्था कैसी है। पहला है मेरी आस्था कैसी है। क्या मेरी आस्था अज्ञान मूलक है? अज्ञान मूलक आस्था, मेरी आस्था अज्ञान मूलक है क्या? अज्ञान मूलक मतलब कि अज्ञान से निकली हुई आस्था है क्या? ये बहुत गंभीर प्रश्न। अज्ञान से निकली हुई आस्था हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है। आस्था वहां जहां गीत राग था, क्योंकि राग में आस्था होगी तो हम भी रागी हैं और आस्था भी रागी में ही है, तो इतना बड़ा जीवन में फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि हमारी आस्था हमारे भीतर है, हम भी रागी हैं और जिनमें हमारी आस्था है वो भी राग की बात है, तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा जीवन में। हमें देखना है कि हमारी आस्था जो है वो वीतरागता में है कि नहीं।
वीतरागता में हमारी आस्था है, क्योंकि जो आस्था हमारा जो श्रद्धेय होता है, जो श्रद्धा का पात्र होता है, जिसमें हम श्रद्धा करते हैं, जिसमें हम आस्था करते हैं, वो हमसे डिफरेंट, हमारे गोल की तरफ वो ऊंचा होना चाहिए। गोल की तरफ हमारा गोल है बीइंग ए जैन। हमने जैन की एजुकेशन ली है, हमने लिबरेशन की एजुकेशन ली है, हमने संसार से पार पाने की एजुकेशन ली है, हमने दुख मुक्ति की एजुकेशन ली है। संसार दुख है, हमें दुख से पार जाना है, उसकी शिक्षा हमने ली है। तो हमारी आस्था का जो पात्र है वो वीतराग है कि नहीं, सबसे पहले हमें देखना। कई बार क्वेश्चन आते हैं, सभी जी क्वेश्चन आते हैं कि सभी तो एक ही हैं। गणेश की पूजा करो, शिव की पूजा करो, लक्ष्मी की पूजा करो, सरस्वती की पूजा करो, तीर्थंकर की पूजा करो, बात तो एक ही। हनुमान जी की पूजा करो, बात एक ही। जिनकी श्रद्धा उसमें है, जो रागी हैं और राग में जिनकी आस्था है, उनके लिए ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो लिबरेशन का है, इसलिए हमारी आस्था वीतरागता में होगी। वो वीतरागी कोई भी हो, बोले नाम नहीं है वीतरागता का। जिसने वीतरागता का जीवन जिया और जिसने कंप्लीट वीतरागता को फॉलो किया, जिसके भीतर से राग द्वेष निकल चुका, कोई भी इंसान न जाति का फेर है, न धर्म का फेर है, न कुल का फेर है, किसी का फेर नहीं है। किसी भी धर्म, किसी भी जगह पर जो वीतराग हो गया है, हमारा लक्ष्य, हमारा आइडल, हमारी आस्था उनमें। यदि उसके अतिरिक्त दूसरी आस्था है तो वो अज्ञान मूलक आस्था है। रागी है और राग में हमारी आस्था है, वो अज्ञान मूलक आस्था है। और हम ये कहें कि सभी एक जैसे हैं, वो आस्था अज्ञान मूलक आस्था है। दूसरी है मोह मूलक आस्था। हमारी आस्था मोह मूलक है क्या? मोह से पैदा हुई आस्था है क्या? मोह मूलक किसको कहेंगे? जिसका मेरे साथ अटैचमेंट है, मेरा और जिसके साथ अटैचमेंट है, मेरी उसमें आस्था है, वो मोह मूलक आस्था है। मोह से पैदा हुई। रामायण कभी पढ़ी हो तो उसमें एक प्रसंग आता है कि जब लक्ष्मण की मृत्यु हुई, राम उनको कंधे पर लेकर के 6 महीने तक विलाप करते हैं। जैन रामायण में ऐसा प्रसंग आता है और वो उसको जीवित ही मानते हैं, उनके साथ बात करते हैं, बस मेरा भाई और कुछ नहीं, मेरा भाई और कुछ नहीं। अज्ञान, मोह मूलक। क्योंकि मोह से पैदा हुई भाई में आस्था है। आस्था कहीं भी टिका सकती है, भाई में टिका सकते हैं, भगवान में टिका सकते हैं। मूर्ति टूट गई, विलाप हो गया, मोह मूलक आस्था। एक देवी जिनको अपने भगवान में बहुत आस्था थी और एक कुछ उसने ऑर्डर दे करके अपने भगवान की मूर्ति बनाई, तस्वीर खूबसूरत, उसमें कुछ नगीने लगा करके खूबसूरत मूर्ति। वो जैन नहीं, उसके ससुराल वाले जैन थे। सास ने देखा कि ये तो बहुत डेकोरेटिव पीस है, तो उसने कहा ये तो मेरे घर में अच्छी लगेगी, ये तो मेरे घर में सजाऊंगी, मेरे घर में अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी डेकोरेटिव है। और वो सास ले गई उसके, तो वो डेकोरेटिव पीस हो गया घर में सजाने के लिए। और उस बहू को टेंशन हो गई, मेरे भगवान की मैंने इतनी सजा के मूर्ति बनाई, और वो टेंशन में, डिप्रेशन में चली। एक दिन हमसे ऐसी बातचीत में, आदमी जब परेशान हो जाता है तो फिर कहीं एक होता है रास्ता, तो उसने बातचीत की, तो उसने बताया कि मेरी तो वो श्रद्धा थी,
मेरी तो वो आस्था थी और मेरी सास के लिए तो वो डेकोरेटिव पीस हो गई। मोह मूलक आस्था, जहां मोह मूलक आस्था होती है वहां सही आस्था नहीं, न तो अज्ञान वाली आस्था और न मोह वाली आस्था। दोनों ही आस्थाओं को हमें देखना है, मेरी आस्था कौन सी है, और मोह मूलक है कि अज्ञान मूलक है, या मेरी आस्था ज्ञान मूलक आस्था। मैंने समझा है, मैंने जाना है और समझ पूर्वक, क्योंकि मैं भी रागी हूं और राग के साथ ही मेरी आस्था बना ली, तो जैसा गुरु वैसा चला। कौन तारेगा? भगवान महावीर के लिए एक कथानक आती है, कितनी सही है कितनी गलत है मुझे पता नहीं है, बट एक कथानक आता है कि चंदनबाला के तेले का पारना हुआ, उस समय भगवान महावीर चंदनबाला के पास गए, तपस्या थी, और जैसे ही उसने बहराया देवताओं ने सोना बरसाया, सोने के सिक्के बरसाए। कॉर्नर पर कहीं दूर से एक नर्तकी खड़ी थी, जिसको वेश्या कहते हैं, वो खड़ी थी। उसने देखा कि गुरु को दान दिया और सोना बरसा। वो भी भागी भागी वहां से अपने गुरु के पास गई और न्योता दे के आई। गुरु आए, गुरु ने सोचा कि अरे आज इसने न्योता दिया है, इसके मन में श्रद्धा कब से आ, लेकिन न्योता दिया तो जाऊं। गुरु आया, इतनी सारी चीजें बनाई और बड़े प्रेम से बड़े भक्ति से गुरु को भोजन करवा रही। गुरु का पेट भर गया पर सोना नहीं बरसा, सोना नहीं बरसा। अब वो इंतजार कर रही है कि सोना कब बरसे। गुरु ने कहा बहन इतना बहुत है। उसने कहा नहीं गुरु जी थोड़ा और लो। अब थोड़ा और लो, वो नीचे हाथ देखती है ऊपर, नीचे हाथ देखती है ऊपर, कब सोना बरसेगा। गुरु ने सोचा ये क्या बात, इसका हाथ तो नीचे मुझे परोस रही है और आंखें ऊपर कैसे। उसको पूछा तो ऊपर क्या देख रही है। तो उसने कहा गुरुदेव मैं देख रही हूं कि सोना अभी तक बरसा नहीं। गुरु ने पूछा ये सोना कहां से बरसेगा। तो उसने बताया कि एक सेठ के घर में एक लड़की, उसने अपने गुरु को दान दिया, उसके घर में इतना सोना बरसा। तो मैंने भी सोचा मैं भी अपने गुरु को दान दूं। तो गुरु ने कहा बा सती वो साध हो, तू वेश्या में भान, थारे मारे जोग सू पत्थर परसी। आगे तो गाली है इसलिए मैं बोलती नहीं हूं। बा सती वो साध हो, वो साध्वी है, दिल से पवित्र है और वो संत है, महावीर संत है। बा सती वो संत, तू वेश्या में बांट, तू वेश्या है, तेरे जैसे मैं गुरु। तो तेरे मेरे योग से तो पत्थर पड़ेंगे, सोना नहीं पड़ सकता। हमारी श्रद्धा ज्ञान मूलक श्रद्धा होनी चाहिए। रागी तो हम हैं, अटैचमेंट हमारे में है, द्वेष हमारे में है, और हमारे गुरु भी रागी हो जाए, द्वेष वाले हो जाए, तो हमारा उद्धार कहां से होगा। हमारे भगवान जिनमें हमारी आस्था है, जिनको हम तीर्थंकर कहते हैं या हमारे लिए एक पथ दर्शक है, वो भी रागी हैं, तो फिर हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हमें पहले अपनी आस्था के पड़ाव पे देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं इन तीनों में से। दूसरा है हमारा फिर आस्था। जब हम ये निश्चय कर लेते हैं कि ज्ञान मूलक आस्था है हमारी, तो वो सम्यक आस्था। आस्था सम्यक तब बनती है जब ज्ञान से निकलती है। मोह से निकलने वाली आस्था सम्यक नहीं बनेगी, अज्ञान से निकलने वाली आस्था सम्यक नहीं बनेगी, लेकिन ज्ञान से निकलने वाली आस्था सम्यक बनेगी। वो आस्था ज्ञान आस्था है, वो सम्यक आस्था है जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं।
सम्यक आस्था जिसमें होगी उसमें क्या होगा? 9 तत्वों के प्रति श्रद्धा, 9 तत्वों के प्रति आस्था। उसकी आस्था होगी आत्मा में, उसकी आस्था होगी आत्मा है, आत्मा कर्मों की करता है, आत्मा कर्म फल की भोगता है, दुख, संसार में दुख है, दुख का निवारण हो सकता है और आत्मा की मुक्ति होती है। ये आस्था पक्की होती है, 9 तत्वों में आस्था पक्की होती है। सम्यक आस्था 9 तत्वों में आस्था पक्की। तो ये 9 तत्व आप सब जानते हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। इसका कभी मौका मिला डिटेल करेंगे, पर संक्षेप में आप जानते हैं कि जीव है जो हमारे भीतर में एक लाइफ है, वो जीव है। अजीव आप जानते हैं, नॉन लिविंग बीइंग। पुण्य अच्छे कर्म, पाप बुरे कर्म, आश्रव कर्मों के आने के रास्ते, संवर कर्म को रोकता है, निर्जरा कर्मों की शुद्धि, बंध आत्मा के साथ कर्म का संबंध, और मोक्ष आत्मा के साथ कर्म का जो संबंध है उसका छूट जाए। ये हमारी आस्था पक्की होती है, तब वो सम्यक आस्था है। दूसरा है, हम देखें कि हमारा ज्ञान कैसा है। हम कहते हैं हम बहुत जानते हैं, बचपन से लेकर के ज्ञान के लिए हमने बहुत एफर्ट्स किए हैं, जानने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, लेकिन हम क्या हमारे पास ज्ञान है? तो पहले देखना होगा कि हमारे पास ज्ञान है, वो एक ज्ञान होता है ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोभसम से। 8 कर्म होते हैं, उसमें ज्ञानावर्णीय कर्म जो हमारी ज्ञान चेतना को, हमारी आत्मा में जो ज्ञान है उसको ढकता है। हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोभसम से, यानी ज्ञानावर्णीय कर्म के हल्केपन से हमें ज्ञान हुआ है। क्या ये देखना है हमारा ज्ञान कैसा है। तो जितने भी अपन संसार को चलाने का जितना ज्ञान होता है, हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों के सहारे हम और भी बहुत कुछ कोशिश करते हैं, बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, ये सारे के सारे ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोभसम से मिलता है। उसमें यदि चोरी का भी ज्ञान लिया तो वो भी ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभसम है। डकैती का ज्ञान लिया, जेब काटने का ज्ञान लिया, वो भी ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभसम है। यदि झूठे को साचा करने का काम लिया, वो भी ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभसम है। सच्चे को झूठा करने का लिया तो भी ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभसम है। सारा संसार को चलाने वाला ज्ञान ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभसम है। हमें देखना है हमारे पास कौन सा ज्ञान। दूसरा ज्ञान हमें देखना है कि हमारे पास मोहनीय कर्म के क्षोभसम का ज्ञान है क्या। मोहनीय कर्म का क्षोभसम होगा तो हम, हमारे सामने जो भी गलत, जो भी बंधन वाले काम आएंगे, वहाँ पर हम 1 मिनट खड़े होकर सोचेंगे ये मेरे लिए उचित नहीं है। कई बार उचित नहीं होता है, फिर भी कर लेते हैं, करना पड़ता है, तो भी सोचते हैं कि मुझे करना पड़ रहा है, इसके बिना मेरा संसार चलेगा नहीं, लेकिन ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरा ज्ञान ऐसा है क्या? जब मैं गलत काम करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं संसार को बढ़ाने की काम का नॉलेज लेता हूँ, उस समय मेरे मन में ये आता है क्या कि एक मुझे सोचने दो कि ये मेरी आत्मा के लिए कितना उपयोगी है। ऐसा ज्ञान, ऐसी चेतना जब जागती है तो समझना चाहिए कि मोहनीय कर्म के क्षोभसम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमें ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभसम और मोहनीय कर्म का क्षोभसम। मोहनीय कर्म जब हल्का होता है तब इंसान सोचता है कि ये मैं करता हूँ वो ठीक है क्या मेरे लिए। मेरे लिए मतलब मेरे स्वार्थ के लिए नहीं,
मेरे परमार्थ के लिए। मैं जो ये कर रहा हूँ कि मेरे परमार्थ के लिए, मेरी आत्मा के लिए ठीक है क्या? इतनी जागरूकता जब आ जाती है, वो होता है मोहनीय कर्म का अक्षर। मोहनीय कर्म हल्का होता है, तभी इस प्रकार की चेतना रहती है। ज्ञान सम्यक कब बनता है? जब मोहनीय कर्म का क्षोभन से जो होता है, तब सम्यक ज्ञान है। पुस्तकें पढ़ करके कितना ही पढ़ लो, सम्यक ज्ञान नहीं बनता है। मुक्ति का जो रहस्य प्राप्त होगा, उसके लिए जो ज्ञान मिलेगा, तभी वो सम्यक ज्ञान है, नहीं तो वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ तो इंसान में क्या आएगा? बहुत सुंदर कसौटी है। ज्ञानी केवल जानता घटना को दिन रात, ज्ञानी केवल जानता घटना को साक्षात, अज्ञानी जन भोगता घटना को दिन रात। अब हम अपनी कसौटी करें, हम कहाँ खड़े हैं? हम ज्ञानावर्ण कर्म के क्षोभन से या मोहनीय कर्म के क्षोभन पे खड़े हैं? तो एक कसौटी देती कि हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी। हम देख लो, क्या देखें? ज्ञानी केवल जानता घटना को साक्षात, ज्ञानी विटनेस करता है घटना की। ये घटना हुई है मेरे साथ, इसके साथ, उसके साथ, इन्वॉल्व नहीं होता। कभी हर्टिंग वाली भी बात आती है, कभी प्रेसिंग वाली भी बात आती है, कभी गलत बात भी आती है, कभी सही बात भी आती है। तो उसमें हम ये सोचें कि ये लाइफ की एक घटना है, एक घटना है, उसको देख रहे हैं, ये घटी है, मेरे साथ घटी है, इसके साथ घटी, उसके साथ घटी है, ये एक घटना है। घटना को अलग और मुझे अलग देखना है। इतनी चेतना जागृत होती है तो समझे कि सम्यक ज्ञान हुआ है। और अज्ञानी जन भोगता घटना को दिन रात। कोई एक बात होगी, उसमें गोल गोल के उसी बारे में सोचना, उसी बारे में सोचना, उसी बारे में सोचना, तो समझ लीजिए कि हम अज्ञानी हैं। ज्ञान सम्यक बना नहीं है। सम्यक ज्ञान बनेगा तो आचरण में आना शुरू हो जाएगा। सम्यक ज्ञान में ज्ञान बना तो हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा, आएगा धीरे धीरे। सम्यक ज्ञान एक साथ भी प्रकट हो सकता है और प्रैक्टिस से भी प्रकट हो सकता है। सम्यक ज्ञान नैसर्गिक भी हो सकता है और सम्यक ज्ञान अर्जित भी हो सकता है, बाय एफर्ट भी हो सकता है। तो हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। सम्यक ज्ञान की दो सीढ़ियाँ हैं, हम खड़े कहाँ हैं? क्या हम घटना को देखते हैं घटना की तरह, इंसिडेंट को इंसिडेंट की तरह देखते हैं, या हम अपने मन पे लेकर के बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं? ये घटना को अपने से अलग देख करके जो चलता है तो वो सम्यक ज्ञान होता है। फिर हम आचरण की बात करें, पंडित की बात करें, क्योंकि वेद है, ज्ञान है, तो ज्ञान यदि सम्यक हो गया तो आचरण में ढलेगा ही। जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होता है, आचरण में ढलता नहीं है। सम्यक ज्ञान आचरण में ढलेगा। जब आचरण में ढलेगा तो क्या चीज है? 3 प्रकार के आचरण होते हैं। एक आचरण है उपासना, हमारी उपासना पद्धति। जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं, वो सारी उपासना पद्धतियां इंसान को एक दूसरे से अलग पहचान देती है। रिचुअल्स अलग अलग पहचान देते हैं। जैन हो, संवत्सरी मना रहे हो, तुम जैन हो, पहचानोगे। अच्छा, प्रतिक्रमण कर रहे हो, तुम जैन हो, एक पहचान है। नमाज पढ़ रहे हो, अच्छा तुम मुस्लिम हो, एक पहचान है। रिचुअल है। बाहर जो हम एक्टिविटीज एक्शन करते हैं वो रिचुअल्स है। तो हमारे आचरण का एक प्रकार है रिचुअल्स। हमारे आचरण का दूसरा प्रकार है नैतिकता। हमारे जीवन में नैतिकता है कि नहीं?
हमारे जीवन में हम कितने नैतिक हैं। पहला है रिचुअल। रिचुअल करके आदमी की नैतिक बन जाए जरूरी नहीं है। रिचुअल तो बिना सोचे ही कर लेते, हो जाते, आसानी से हो जाते। नैतिक बनने के लिए थोड़ा और ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है। तो हम सोचें कि हम जो आचरण है वो रिचुअल तक है, दूसरा आचरण नैतिकता का आचरण है। जो नैतिकता का आचरण है वो क्या सिखाता है? पहली बात, वचन की प्रामाणिकता। मैं जो कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ, आधा सत्य नहीं, सत्य को छिपा के नहीं। महाभारत में क्या हुआ? अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, नर या कुंजर, हाथी। एक ऐसा स्टेटमेंट था, ऐसा स्टेटमेंट नैतिकता में आधा सत्य नहीं, छिपाया सत्य नहीं, जितना है वो सत्य वचन की प्रामाणिकता से रिलेटेड नैतिकता में। दूसरा है अर्थ की पवित्रता, मेरे कमाई के साधन अच्छे हों। ये दोनों पवित्रता नैतिकता से जुड़ी हुई है। कमाई के साधन यदि अच्छे नहीं होते हैं, वचन की प्रामाणिकता नहीं होती है, तो नैतिकता वहां नहीं आती है। जो रोटी खाते हैं, अच्छी कमाई की रोटी हो, तो आप कहेंगे यहाँ तो अमेरिका में तो नैतिकता ही चलती है, अनैतिकता नहीं होती है। यहाँ अनैतिकता डिफरेंट होती है। अच्छे पैकेज में बाहर का कागज अच्छा होता है, शाइनिंग होता है, और अपने देश की कुछ अलग बात होती है। वहाँ सब साथ ट्रांसपेरेंट थैली में होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट आपके पास पॉलीथीन है, उसमें चीज डाली, और बाहर से कलरफुल है, उसमें चीज डाली। लोमड़ी थी, भूखी थी कई दिनों से। एक दिन गुजर रही थी तो अंगूर का बगीचा दिखा। अब मुंह में लाल करती, भूखी अंगूर है और पक्के पक्के दिख रहे हैं। उसने सोचा, बाढ़ लगी हुई थी, उसने सोचा घुस जा। तो बाढ़ कांटों वाली बाढ़ थी, लोहे की बाढ़ होती है जिसमें कांटे लगे हुए होते। आपके यहाँ की शायद सामने जो फेंस है वो वैसी। घुसने की कोशिश की तो दुबली थी, भूखे मर रही थी, कई दिनों से भूखी थी, दुबली थी, तो अंदर चली गई, मुश्किल से अंदर चली गई। अब खूब सारा अंगूर खाए, एक दिन बिताया वहां, 2 दिन बिताए वहां, 3 दिन, 7 दिन पूरे बिता दिए। अब मोटी ताजी हो गई, अब निकलने नहीं पाई, वापस निकलना था तो निकल नहीं पाई। घुसी, एक बार कांटा चुका, फिर अंदर गई, फिर 7 दिन की फिर तपस्या की बाहर निकलने के लिए। 7 दिन की फिर तपस्या की, तब जाकर के मूल वेट आया उसका, तब वो निकल सकी। अनैतिकता से जो अपन खाते कमाते हैं वो फिर फास्टिंग करनी पड़ती है उसके लिए। तो नैतिकता एक चीज और हो जाती है कॉन्डक्ट के लिए, आचरण के। तीसरा है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, जो हमारी आत्मा की शुद्धि से जुड़ी हुई बात है, आत्मा की पवित्रता से जुड़ी हुई बात है, जिस पर आज तक अपन बहुत चर्चा करके आए हैं। तो हमारे सामने ये 3 चीज है आचरण की, रिचुअल्स है, नैतिकता है, अध्यात्म है। तो सम्यक आचरण कैसे बनेगा? सम्यक आचरण है अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। ये सम्यक आचरण, जब तक खाली ज्ञान पाया तब तक सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण नहीं। और सम्यक ज्ञान तब तक नहीं, सम्यक ज्ञान रहेगा जब तक उसको आचरण का सिंचन नहीं मिलेगा। तो सम्यक ज्ञान ज्यादा दिन जीवित कैसे रहेगा? उसको सम्यक आचरण में आना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें हैं। तो सम्यक ज्ञान का, सम्यक आचरण का मतलब हुआ अशुभ से निवृत्ति हो जाए हमारी, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत से हमारी निवृत्ति हो जाए और सत में हमारी प्रवृत्ति हो जाए, ये सम्यक आचरण। संसार के कामों से निवृत्ति हो जाए और संसार से पार जाने के लिए, मुक्ति के लिए जाने के लिए हमारी प्रवृत्ति हो जाए।
अशुभ से हमारी निवृत्ति, शुभ में हमारी प्रवृत्ति। 3 चीजें हमारे सामने, नैतिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, उपासना है। लेकिन अभी हम देखें हम कहाँ खड़े हैं, हम किसको बचा रहे हैं? हमारा जीवन में आचरण केवल रिचुअल पे टिका हुआ है, नैतिकता पे भी टिका हुआ है, या स्पिरिचुअलिटी पे टिका हुआ है? हमें ये देखना। आज जनसाधारण क्या करते हैं और साधारणतया हम लोग क्या करते हैं, अपन अपनी बात करें, रिचुअल पे हम ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, रुमाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं घड़ी और चश्मे की बजाय। एक भुलक्कड़ भाई थे, ऑफिस जाते तो हर दिन भूल जाते चश्मा, घड़ी, रुमाल, 3 चीजें भूल जाते, और 7वें माले रहते थे, बड़ी बिल्डिंग के 7वें माले रहते थे, भूल जाते, हर दिन जाते, फिर नीचे से आवाज देते पत्नी को, अरे मेरा चश्मा, घड़ी, रुमाल लेके आना। कई बार फिर एक जैसी आदत होती है तो बेचारी पत्नी भी परेशान हो जाती है, कहाँ तक आपको अफोर्ड करे, राइट? परेशान हो गई वो सोचते हैं कैसे बताओ इनको, हमेशा कहती हूँ याद रखा करो, याद रखा करो, मेरे भी तो दूसरे काम होते हैं, इतनी छोटी सी बात याद नहीं रखते जो ऑफिस में हमेशा चाहिए। एक दिन जब उसने जोर से आवाज लगाई, भूल गया, अरे मेरा चश्मा, मेरी घड़ी, मेरा रुमाल, तो उसने क्या किया, खिड़की में से पहले चश्मा को, उसने कहा ठीक है, मैं ले रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, चश्मा नीचे गिरा, टूट गया। उसने कहा अरे चश्मा टूट गया, अब घड़ी तो है ना, अच्छी तरह से फेंकना, बस मैं तैयार हो रहा हूँ, 1 मिनट, और हाथ ऐसे करके तैयार हुआ। उसने घड़ी फेंकी, जानबूझ के, तोड़ना ही था उसको, फेंकी, उसके हाथ में नहीं आई, घड़ी भी टूटी। उसने कहा अब रुक रुक रुक, फेंकना नहीं, मैं ऊपर आ रहा हूँ लेने। बचाया किसको? रुमाल को। हम क्या कर रहे हैं, न तो नैतिकता को बचा रहे हैं, न स्पिरिचुअलिटी को बचा रहे हैं रिचुअल्स को। हम जीवन में सोचें कि हमारा जो कॉन्डक्ट है, हमारा जो आचरण है, वो आचरण हम किस जगह पे खड़े हैं, हम अशुभ से निवृत्ति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम शुभ में प्रवृत्ति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। रिचुअल का मतलब ये नहीं, रिचुअल के मतलब होता है हम कहाँ स्टबर्न हैं, जो चीज हमारे लिए है नहीं, जो हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है नहीं, क्या हम उसी को पकड़ के बैठे हैं या हम शुद्धि के रास्ते पे हैं? हम कहाँ खड़े हैं, ये हमें देखना। तो आज मैं अपनी बात यही संपन्न करती हूँ। और कल का विषय है हमारा, शांति के परमानंद की झलक। कल का विषय शांति नहीं है, चेंज नहीं किया इसको। कल का विषय है परमानंद की झलक। तो हमें परमानंद की तरफ ही तो बढ़ना है। आज की तो 5वां दिन हो गया, तो अब धीरे धीरे हम आज जब देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, तो हमारे भीतर अवेयरनेस आएगी, तो कल हम परमानंद की झलक पाएंगे। फिर तो परमानंद ही आ गया। संवत्सरी के दिन उपवास करोगे तो परमानंद ही। एक तो भूखे तो इंद्रियां सारी शांत हो जाती है, माइंड दिमाग ज्यादा चंचल होता नहीं, तो परमानंद तो वहीं से प्रकट होगा ना। तभी हम बहुत क्लोज आ गए हैं। 5वां दिन हमारा बीत गया है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। अब हम आत्मा की पोथी पढ़ना है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। सोपान यही है चढ़ने का, मस्ती
मंगल का कल के लिए एक चीज का प्रचकार का सोच लें। नमो अनंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्राण नमो वेशपसाणम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लोकुत्तमा अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवलीपनत्तो धमो लोकुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुरो नाम गुणोरक सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि कणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। देव गुरु धर्म की साक्षी धारणा प्रमाण त्याग है। किसी को तपस्या पचत नहीं है करके क्या